dear students. Today we are going to study about class 10 trigonometric identities. RD Sharma solution exercise 6.1. Before starting this आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. ट्रिग्नोमेट्री has 6 trigonometric ratios जैसे कि आपको पता है in terms of sin, cos, tan, cosec, sec and cot. इसको आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डील करता है विद रेस्पेक्ट टू द राइट एंगल ट्रायंगल साइन विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल थीटा इज हैविंग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Cos similarly with respect to this acute angle theta is equal to base by hypotenuse. So इस टेबल को आप खुद से बना सकते हैं और खुद से याद रख सकते हैं लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. इस तरीके से आप इस टेबल को जनरेट करके याद रखिएगा. और ये देखिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जा रहा है. सो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो रहा है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो रहा है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो रहा है. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें यूज होता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये जो आइडेंटिटीज है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे आया और क्यों आया. जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 क्यों है. तो पहला आइडेंटिटी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ. दैट वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. आई विल प्रूव इट. इसकी आइडेंटिटी 1 क्यों है. तो एलएचएस ले लेते हैं. एलएचएस में साइन थीटा, अब आप यहाँ टेबल में देखिए साइन का जो फॉर्मूला है पी बाई एच है. तो साइन की जगह हम लिखेंगे साइन कैन बी रिटन एज पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस. अगेन टेबल में आ जाइए, कॉस में देखिए कॉस है बी बाई एच, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज बी बाई एच होल स्क्वायर. जब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो इससे कॉमन एलसीएम आपको क्या मिलता है. कॉमन एलसीएम आपका बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब आप यहाँ देख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का फॉर्मूला एच स्क्वायर. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू ओवर हियर. तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. दे विल कैंसिल ईच अदर एंड द आंसर विल बी 1. सो दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है. अब इसमें फर्दर रिजल्ट हमें ये लिख करके रखना है ताकि क्वेश्चन में बहुत इजीली सॉल्व हो जाए. इसी तरीके से आप सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं कि क्यों सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है और क्यों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 है. द प्रूफ विल बी इन अ सिमिलर मैनर. तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और कितने इजीली इन तीन इंफॉर्मेशन के द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर की वैल्यू 1 है. ये आपको प्रूफ करना है. सो सिमिलरली फर्स्ट विल टेक एलएचएस. जो हम करते हैं एलएचएस में हमारा वैल्यू है कि वी नीड टू प्रूव कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो अब आप यहाँ टेबल में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे है. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा. तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए. अब आपको ऊपर वाली टेबल में देखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है. आप देख सकते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक है. तो हम अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय cosec स्क्वायर ए. तो अब क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1. सो LHS इक्वल्स टू RHS. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. आप यहाँ देख सकते हैं जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, हमें प्रूफ करना है. सो लेट अस टेक द LHS पार्ट जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए. अब अगेन हम आइडेंटिटी पार्ट में जाके देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है. तो यहाँ देखिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए होती है. तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट द 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी इज कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देंगे. अब अगेन ऊपर वाले टेबल में जाएंगे, आप देख सकते हैं कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. तो यहाँ अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दैट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर है. तो इससे क्या होगा साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1. सो विल राइट डाउन LHS इज इक्वल्स टू RHS. नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3. tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के. सो लेट अस टेक द LHS में दिया है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब tan होता है sin बाई cos. व्हेन यू डिवाइड sin बाई cos यू गेट tan. सो tan की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा. तो इससे क्या होगा cos स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा.
अब अगेन आइडेंटिटी पे हम जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट का ए पार्ट की साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको यहाँ वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे दैट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो इन दिस वे वी गॉट आवर LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है कोसेक थीटा इंटू रूट ओवर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन सबसे पहले हम अपना LHS पार्ट ले लें और उसको लिख लें दैट LHS हमारा है कोसेक थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ लेट अस स्टार्ट पुटिंग द आइडेंटिटीज। कोसेक को कोसेक रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर, तो अब हम यहाँ लिखेंगे दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो है रूट को हटा देगा तो बन जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगेन आप ऊपर वाले टेबल में देखेंगे कि कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो कोसेक की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं दैट कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो वी राइट डाउन 1 बाय साइन थीटा into sin theta. So sin theta going to be cancelled with each other. The answer is 1 and we'll write down LHS part is equals to the RHS part. Question number 5 is to prove that sec square theta minus 1 into cosec square theta minus 1, the value is 1. So first let us take our LHS and we'll write down what is our LHS, that sec square theta minus 1 into cosec square theta minus 1. Now let us put the identity value. Sec square theta minus 1 की आप identity देख सकते हैं that it is tan square theta, और cosec square theta minus 1 की identity आप देख सकते हैं वो है cot square theta. So we will write down the same value. हम sec square theta minus 1 की जगह लिखेंगे tan square theta into cosec square minus 1 की जगह लिखेंगे cot square theta. अब आप ऊपर के टेबल में देख सकते हैं tan is the reciprocal of cot, तो अब tan की जगह हम उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसल, विल गेट द आंसर 1। इन दिस वे आवर LHS इज इक्वल्स टू आवर RHS। Now next question is tan theta plus 1 by tan theta equals to sec theta into cosec theta। तो let us start taking the LHS। tan theta को tan theta रहने देते हैं प्लस 1 by tan theta को अब हम देखेंगे tan theta किसका रेसिप्रोकल है। आप यहाँ टेबल में देखेंगे तो आपको दिख रहा है tan theta is the reciprocal of cot theta, तो यहाँ लिखेंगे हम tan theta plus 1 by tan theta means it is the reciprocal of cot। अब tan को क्या लिख सकते हैं, tan को कन्वर्ट करेंगे sin by cos में, सिमिलरली cos को cot को कन्वर्ट करेंगे cos by sin में। तो अब कॉमन एलसीएम हमारे लिए क्या बनेगा, कॉमन एलसीएम हमारे लिए बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लिए तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू इज 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि cos और sin दोनों किसके रेसिप्रोकल है, cos और sin दोनों sec और cosec के रेसिप्रोकल है। सो फाइनली यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec theta and sin is the reciprocal of cosec theta. So in this way we have proved LHS equals to RHS. Now our next question is to prove that cos theta upon 1 minus sin theta equals to 1 plus sin theta upon cos theta. So अब आ गया है रैशनलाइजिंग वाला क्वेश्चन, यहाँ से थोड़ा लेवल अप हुआ है। तो आई टेल यू 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो हम जानते हैं कि जब भी हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 1 माइनस साइन थीटा की जगह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नाउ वी विल पुट अप दिस वैल्यू, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, और नीचे आप देखेंगे इट इज इन द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कंटिन्यूइंग दिस वी विल हैविंग cos थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लास्ट फेज में लगभग आ गए हैं। अब हम लिखेंगे cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आपको आइडेंटिटी देखनी है। तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा, तो वही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा will cancel cos theta one time, so final answer we are getting is 1 plus sin theta by cos theta। तो ये आ गया हमारा RHS। so write down hence LHS is equals to RHS। now our next question is cos theta by 1 plus sin theta equals to 1 minus sin theta by cos theta। again ये rationalizing वाला question है, let us take the LHS first। cos theta by 1 plus sin theta, हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 minus sin theta
अपॉन अगेन 1 माइनस साइन थीटा। ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया। अब इसके बाद cos थीटा इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा। अगेन नीचे वही फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, minus sin square theta. Now let's substitute the value from the identity cos theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 minus sin square theta की identity हम देख सकते हैं, that is cos square theta. तो 1 time square और cos theta cancel, the final answer will be 1 minus sin theta whole divided by cos theta. So hence we'll write down our LHS is equal to RHS. Now next question is, first of all we take the LHS and we write down that it is given cos square A plus 1 upon 1 plus cot square A. Now how much it is easy I am going to tell you. It will become cos square A plus 1 upon 1 plus cot square A की आइडेंटिटी यहाँ मिल जाएगी, 1 plus cot square A cosec square, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसकी वैल्यू तो है cosec square A, so we will write down cosec square A. नेक्स्ट cosec किसका रेसिप्रोकल है, अब तक हमें पता चल जाना चाहिए, ऊपर टेबल फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब सबसे पहली आइडेंटिटी में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, सो इन दिस वे आवर LHS इज इक्वल्स टू आवर RHS. Now question number 10 is, you need to prove that sin square a plus 1 upon 1 plus tan square a की वैल्यू 1 है. So let's first of all take LHS. LHS is sin square a plus 1 upon 1 plus tan square a. Now again we will apply the identity, and how easy it is I am going to show you. Sin square a plus 1 upon 1 plus tan square a, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 plus tan square a की आइडेंटिटी है sec square theta, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 plus tan square a is equal to sec square a. तो ये तो हमने वैल्यू लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। सेक किसका रेसिप्रोकल है, आप यहाँ देखिए टेबल में आपको साफ साफ दिख रहा है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हम लिखेंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए को एज कॉस स्क्वायर ए। और आपकी सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ दी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इट इज 1, सो इन दिस वे वी आर गेटिंग LHS इज इक्वल टू RHS.